आज हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी JKSSB के एक काफी अहम नोटिफिकेशन की। जी, ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 09 है 2025 का। हाँ, 27 सितंबर वाला। और इसमें जहां तक मुझे याद है ड्राइवर की काफी सारी आसामियां हैं। बिल्कुल, 107 आसामियां हैं मुख्तलिफ महकमों में। ओह वाओ, तो हमारा आज का मकसद यही है कि इसकी जो अहम बातें हैं ना उनको जरा जल्दी से देख लें, खासतौर पर दरख्वास्त देने वालों के लिए। जी बिल्कुल, ये सरकारी भर्तियां वैसे भी मुकामी रोजगार के लिए बहुत अहम होती हैं। तो देखते हैं ये 107 आसामियां हैं कहाँ कहाँ। हाँ बताइए जरा। देखें, 18 तो हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है। 27 हैं पब्लिक वर्क्स यानी R&B डिपार्टमेंट में, और सबसे ज्यादा 62 आसामियां वो हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। अच्छा, 62 ट्रांसपोर्ट में, ये तो काफी ज्यादा है। शायद इलाके में ट्रांसपोर्ट की जरूरतें बढ़ रही हैं। हो सकता है, जी बिल्कुल, ये एक इशारा हो सकता है। अच्छा, तो फिर सबसे अहम चीज तारीखें। दरखास्त कब से कब तक दी जा सकती है? जी, ऑनलाइन दरखास्तें शुरू होंगी 13 अक्टूबर 2025 से। 13 अक्टूबर से, ठीक है। और जमा करवाने की आखिरी तारीख, जिसे उन्होंने कट ऑफ डेट भी कहा है, वो है 11 नवंबर 2025। 11 नवंबर, ओके। और ये तारीख ना बहुत ही अहम है, सिर्फ दरखास्त जमा करवाने के लिए नहीं। अच्छा, और क्यों? बल्कि इसलिए भी कि अहलियत से जुड़े जितने भी कागजात हैं, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया या कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, हाँ। वो सब भी उसी तारीख यानी 11 नवंबर या उससे पहले के जारीशुदा होने चाहिए। ओह, ये तो काफी सख्त शर्त है। मतलब बात का बना हुआ नहीं चलेगा? जी नहीं, उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि इस पर सख्ती रहेगी ताकि बाद में नाअहल दरखास्तों की वजह से भर्ती के अमल में देर ना हो। सही बात है। तो 11 नवंबर मतलब 11 नवंबर, ठीक है। अब अहलियत की बाकी शराइत पर आते हैं। डोमिसाइल का तो आपने जिक्र किया। जी हाँ, पहली शर्त यही है कि उम्मीदवार जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का डोमिसाइल हो। लाजमी है? बिल्कुल लाजमी। और जैसा कहा, 11 नवंबर 2025 तक का जारीशुदा वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और उम्र, एज लिमिट क्या है? ये भी एक बड़ा सवाल होता है अक्सर। जी, उम्र का हिसाब लगेगा 1 जनवरी 2025 की बुनियाद पर। 1 जनवरी 2025? जी, ओपन मेरिट के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र 40 साल है। 40 साल, ठीक है। और कुछ खास कैटेगरीज हैं जैसे SC, ST, RBA, ALCIB, EWS और OBC, इनके लिए 43 साल तक है। अच्छा, थोड़ी रियायत है उनके लिए। जी, और सरकारी मुलाजमों के लिए 40 साल और जो साबिक फौजी हैं, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 48 साल तक की रियायत है। ठीक, ये वाजे हो गया। अब तालीम की बात। नोटिफिकेशन में एनेक्सर A का जिक्र है, लेकिन मोटी बात क्या है? मोटी बात यह है कि जो भी मुकर्ररा तालीमी काबिलियत है वो उम्मीदवार ने 11 नवंबर 2025 तक हासिल कर ली हो। मतलब रिजल्ट आ चुका हो, डिग्री हाथ में हो? जी बिल्कुल, मतलब आप क्वालिफाइड हो उस तारीख तक, और इसका सबूत यानी असल सर्टिफिकेट वो आपको दिखाना होगा जब दस्तावेजात की जांच होगी, यानी DV के वक्त। अच्छा। एक और बात समझनी जरूरी है कि उम्मीदवार की दरखास्त ना उस वक्त तक सिर्फ आर्जी यानी प्रोविजनल ही मानी जाएगी, जब तक कागजात चेक ना हो जाए। बिल्कुल, जब तक बोर्ड उनके सारे कागजात खुद तसल्ली से चेक नहीं कर लेता। और अगर कोई कहता है कि मेरी तालीम इसके बराबर है तो उसके लिए इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी देना होगा। ठीक है, यानी फाइनल मंजूरी DV के बाद ही होगी। अच्छा, रिजर्वेशन के क्या कवानीन लागू होंगे? रिजर्वेशन तो जो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट और कानून है उन्हीं के मुताबिक होगी। ठीक, उम्मीदवारों को दरखास्त देते वक्त अपनी कैटेगरी का जो दुरुस्त सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, और वो भी जाहिर है 11 नवंबर 2025 तक का बना हुआ। फिर वही तारीख आ गई। जी, वही तारीख सबसे अहम है। साबिक फौजियों यानी ESM के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है। ठीक है, लेकिन ये बात नोट करने वाली है कि जो माजूर अफराद है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, वो इन ड्राइवर असामियों के लिए अहल नहीं है। ओ, ये अहम नुकता है। जी, और ESM उम्मीदवारों को एक खास फॉर्मेट में सर्टिफिकेट और हल्फनामा भी देना होगा। समझ गई। दरख्वास्त की फीस कितनी है? फीस ओपन मेरिट और बाकी कैटेगरीज के लिए 600 रुपए, 600 रुपए। और जो SC, ST और EWS कैटेगरीज हैं उनके लिए 500 रुपए। अच्छा, 100 रुपए कम। जी, और ये फीस सिर्फ ऑनलाइन ही देनी है, नेट बैंकिंग या कार्ड वगैरह से, और ये वापस नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल है। ठीक है। अब आते हैं इम्तिहान पर। कैसा होगा इम्तिहान? इम्तिहान होगा ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस सवालात होंगे। MCQs? जी, MCQs। और एक अहम बात, सवाल सिर्फ इंग्लिश में होंगे। सिर्फ इंग्लिश? उर्दू या हिंदी में नहीं? नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ इंग्लिश में, और मनफी मार्किंग भी होगी। ओहो, कितनी? हर गलत जवाब पर उस सवाल के जितने नंबर हैं उसका 1/4 यानी 0.25 नंबर काटे जाएंगे। ठीक है, तो एहतियात करनी होगी। इम्तिहान कब और कहाँ होगा इसका कुछ बताया है? नहीं, उसकी तारीख और सेंटर का ऐलान JKSSB अपनी वेबसाइट पर बाद में करेगा। ठीक है। और इम्तिहान वाले दिन क्या क्या लेकर जाना होगा? उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड तो लाना ही है, जाहिर है। इसके साथ कम से कम 2 हाल की पासपोर्ट साइज रंगीन तस्वीरें चाहिए, 6 माह से ज्यादा पुरानी ना हो और उन पर तारीख लिखी हो। तारीख वाली तस्वीरें, ठीक है। जी, और एक असल तस्वीरी शिनाख्ती कार्ड जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी असली। सही। फिर उसके बाद आती है बारी दस्तावेजात की तस्दीक की, DV की। जी, जो लोग इम्तिहान में शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें फिर DV के लिए बुलाया जाएगा, और वहां उन्हें अपने सारे असल कागजात लाने होंगे और उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपियां भी। और अगर कोई ना जा पाए या कागजात पूरे ना हो तो फिर उसकी उम्मीदवारी कैंसिल हो जाएगी। इसमें कोई रियायत नहीं होगी। ये बहुत संजीदा मरला है। बिल्कुल। नोटिफिकेशन में कुछ आम हिदायत भी दी होंगी उम्मीदवारों के लिए। जी हाँ, कुछ आम बातें हैं जैसे कि दरख्वास्त आखिरी तारीख का इंतजार किए बगैर जल्दी जमा करवा दें। हाँ, ये तो हमेशा ही अच्छा होता है। बिल्कुल, फॉर्म बहुत ध्यान से भरें क्योंकि एक बार जमा हो गया तो कोई तब्दीली नहीं होगी। कोई एडिटिंग नहीं? जी नहीं, और अप्लाई करने से पहले अपनी अहलियत अच्छी तरह चेक कर लें, और हर पोस्ट आइटम नंबर के लिए सिर्फ एक ही दरख्वास्त दें। एक पोस्ट एक दरख्वास्त? जी, और ये भी कहा है कि दरख्वास्त की हार्ड कॉपी बोर्ड ऑफिस में जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। अलबत्ता ऑनलाइन दरख्वास्त का प्रिंट आउट DV के वक्त साथ लाना होगा। ठीक है, ये भी वाजे हो गया। तो खुलासा ये हुआ कि JKSSB ने 107 ड्राइवर की आसामियां निकाली हैं। दरख्वास्तें 13 अक्टूबर से 11 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन जाएंगी। अहलियत के मयार, खास तौर पर डोमिसाइल और कट ऑफ तारीख तक कागजात का होना बहुत अहम है। बहुत ज्यादा अहम। ये मौका तो बड़ा है, लेकिन शराइत वाकई वाजे हैं और काफी सख्त भी हैं। बिल्कुल, और इसी पर एक खत्मी सोच छोड़ते हैं। जिस तरह नोटिफिकेशन में बार बार
कहा गया है कि कट ऑफ डेट तक कागजात दुरुस्त होने चाहिए और डीली तक दरखास्त सिर्फ आरजी है। हाँ। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो क्या ऐसी हिकमत अमली बना सकते हैं कि आखिरी वक्त की भाग दौड़ से बचें और ये यकीनी बनाएं कि उनके सारे कागजात बिल्कुल ठीक ठाक मुकम्मल हों और आखिरी तारीख से काफी पहले तैयार हो? ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर उम्मीदवारों को गौर करना चाहिए। जी, ये मनसूबाबंदी उनके बहुत काम आ सकती है। ड्राइवर की जो असामियां हैं उन पर बात करेंगे। बेजाहिर तो लगता है कि ये सीधी सादी ड्राइवर की नौकरियां हैं, लेकिन जब हमने नोटिस को थोड़ा गौर से देखा तो कुछ दिलचस्प चीजें सामने आई। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इन मौक़े की असल नौयत क्या है, काबिलियत क्या दरकार है और इन दस्तावेजात के मुताबिक इंतखाब का तरीक़ाकार क्या है। तो पहली चीज जो हमने देखी वो ये कि ड्राइवर की नौकरियां कई अलग अलग महकमों में हैं। जी हाँ। जैसे एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, हार्टिकल्चर यानी बागबानी, पब्लिक वर्क्स, R&B, ट्रांसपोर्ट और स्टेट मोटर गैराजेस में भी। दुरुस्त कहा। और यहाँ एक अहम बात नोट करने वाली है, वो है पे लेवल की। अच्छा। जी, ये हर जगह एक जैसा नहीं है। ज्यादातर महकमों में आप देखें तो एनिमल हस्बेंड्री, पब्लिक वर्क्स, ट्रांसपोर्ट, यहाँ ये लेवल 2 है, जिसका पे स्केल तकरीबन 19,900 से 63,200 रुपए बनता है। ठीक है। लेकिन फिर हार्टिकल्चर में खास तौर पर कुछ अजला जैसे शोपियां, श्रीनगर, वहां यही ड्राइवर की नौकरी लेवल 4 की है, यानी 25,500 से 81,100 रुपए वाला स्केल। ओह, ये तो वाकई मतलब काबिले गौर फर्क है। काम तो बुनियादी तौर पर ड्राइवर का ही है ना? है ना? बिल्कुल। यही तो दिलचस्प बात है कि किरदार एक ही है, ड्राइवर, लेकिन महकमा या जिला बदलने से पे लेवल में फर्क आ रहा है। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? क्या जिम्मेदारियां मुख्तलिफ होंगी? हो सकता है जिम्मेदारियों में कुछ फर्क हो, और या शायद ये उस महकमे या इलाके में इस पोस्ट की अहमियत को जाहिर करता हो। सरकारी निजाम में ऐसा हो जाता है। समझा। अच्छा, अब काबिलियत की बात कर लें। वो तो मेरे ख्याल में सब में एक जैसी ही लिखी है। जी, वो काफी मियारी और यकसा है। कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 10+2। और लाइसेंस? हाँ, वो सबसे अहम है। एक कारामद यानी वैलिड HGV या PSV ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी है। HGV PSV यानी हैवी गुड्स व्हीकल या पब्लिक सर्विस व्हीकल? अमान वाली गाड़ी या मुसाफिर बस वगैरह चलाने का लाइसेंस। लेकिन यहाँ एक और अहम नुक्ता है, वो है इंतखाब के अमल का। अच्छा, वो क्या तरतीब है? दिलचस्प बात यह है कि जो हतमी मेरिट बनेगा वो तो सिर्फ तहरीरी इम्तिहान में हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर होगा। ठीक है। वो जो OMR शीट वाला इम्तिहान होता है, लेकिन इस तहरीरी इम्तिहान में बैठने के लिए अहल ही वो उम्मीदवार होगा जो पहले ड्राइविंग का अमली टेस्ट पास करे। ओह, यानी पहले आपको ये साबित करना होगा कि आप गाड़ी चला सकते हैं, आप अहल हैं। बिल्कुल। तभी आपको वो तहरीरी इम्तिहान देने की इजाजत मिलेगी जिससे असल मेरिट बनना है। वाह, ये तो एक बड़ा फिल्टर है। यकीनन। यूं समझे कि अमली महारत पहली शर्त है, इसे पास करेंगे तो आगे जाएंगे। सही। अब अगर तादाद की बात करें, कितनी आसामियां हैं कुल मिलाकर इन तमाम महकमों में जो नोटिस हमने देखे उनमें 107 आसामियां हैं। 107, ठीक है। और ये कश्मीर और जम्मू दोनों डिवीजनों में फैली हुई हैं। मुख्तलिफ अजला जैसे बांडीपोरा, बुडगाम, कुलगाम वगैरह इन सब में जरूरत के मुताबिक तकसीम की गई हैं। और यकीनन मुख्तलिफ जुमरों यानी कैटेगरीज में भी तकसीम होंगी, जैसे ओपन मेरिट, OM, SC, ST, RBA वगैरह। जी बिल्कुल, ये तकसीम भी नोटिस में वाज़ेह तौर पर दी गई है। ओपन मेरिट की कितनी है, रिजर्व कैटेगरीज की कितनी है, ये जाहिर करता है कि भर्ती का अमल पूरे खिट्टे की जरूरियात और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसे मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। तो ये एक मुनज़्ज़म तरीकाकार लगता है। जी, ये मुख्तलिफ इलाकों में जो अमले की जरूरत है उसकी मनसूबाबंदी को जाहिर करता है। तो अगर कोई इन नौकरियों में दिलचस्पी रखती है तो उनके लिए समझने वाली अहम बातें क्या हैं? खुलासा क्या है? देखिए, खुलासा यह है कि ये सिर्फ ड्राइविंग जानने का मामला नहीं है। ठीक है। पहला कदम ड्राइविंग टेस्ट पास करना है, ये लाजमी है। आपके पास मतलूबा तालीमी काबिलियत हो, यानी मैट्रिक से 10+2 तक और वैलिड HGV PSV लाइसेंस हो। फिर आप तहरीरी इम्तिहान देंगे और उसमें हासिल करदा नंबरों से आपका मेरिट बनेगा। और इस मेरिट की बुनियाद पर फिर तैनाती होगी जो मुख्तलिफ पे लेवल्स और मुकामात पर हो सकती है। बिल्कुल। तो ये एक आप कह सकते हैं कसीर मरहला जाती अमल है। तो जो दो बातें मुझे खास तौर पर अहम लगी, एक तो ये कि अमली ड्राइविंग टेस्ट पहले है और वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, हतमी फैसला तहरीरी इम्तिहान पर है। जी। और दूसरी बात, एक ही नाम की पोस्ट ड्राइवर के लिए मुख्तलिफ महकमों या अजला में तनख्वाह का फर्क। यही दो कलीदी नुकात हैं। ये दिखाते हैं कि सरकारी भर्तियां किस तरह अमली महारतों को एक म्यारी टेस्टिंग के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, और ये भी कि निजाम के अंदर एक ही नाम के रोल की हैसियत या अहमियत मुख्तलिफ हो सकती है। सही। आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक सोच छोड़ जाते हैं। इस बात पर गौर करें कि ड्राइविंग जैसा काम जो रिवायती तौर पर खालिस्तन महारत यानी स्किल बेस्ड समझा जाता था, उसके लिए भी हतमी इंतखाब की बुनियाद तहरीरी इम्तिहान को बनाया जा रहा है। ड्राइविंग टेस्ट सिर्फ पास करना जरूरी है। ये सरकारी शोबे में ऐसे किरदारों के लिए बदलती हुई तवक्कुआत के बारे में क्या इशारा देता है? क्या आप सिर्फ महारत काफी नहीं? इस पर जरूर सोचिएगा।